रतनपुर नाम का एक खुशहाल गांव था, जहां के लोग अक्सर खेती किया करते थे और अपने घर का पालन पोषण करते थे। फिर एक दिन उनके गांव में भुवन नाम का एक पहलवान आया। अरे ओ भाई, ये कौन सा गांव है? बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। भाई इस गांव का नाम रतनपुर है। वैसे आप कौन हो? मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मेरा नाम भुवन है और मैं एक पहलवान हूँ और मैं इस गांव में रहने के लिए आया हूँ। क्या तुम मुझे रहने के लिए कोई घर दिलवा सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं। हमारे गांव में एक सेठ जी रहते हैं, वो तुमको रहने के लिए किराए पर घर दे सकते हैं। मैं अभी तुमको उनके पास ले चलता हूँ। फिर मनोज उस पहलवान को उस सेठ के घर ले जाता है। अरे सेठ जी तनिक बाहर तो आइए, मुझे आपसे थोड़ा काम है। अरे क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहा है? क्या काम है तुझे? और तेरे साथ ये कौन है? सेठ जी, इनका नाम भुवन है और ये एक पहलवान है। इनको रहने के लिए किराए का घर चाहिए। क्या आप इनको रहने के लिए घर दे सकते हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास एक घर खाली पड़ा हुआ है, ये पहलवान जी वहाँ पर रह सकते हैं। अरे सेठ जी, क्या आप मुझे वो घर दिखा सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि वो घर मेरे रहने लायक है कि नहीं? चलिए पहलवान जी, मैं आपको वो घर दिखा देता हूँ, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। फिर वो सेठ उस पहलवान को वो घर दिखाने लगता है। ये देखिए पहलवान जी, यही वो घर है, आप इसमें आराम से रह सकते हैं। ठीक है सेठ जी, आज से मैं इसी घर में रहूंगा। वैसे इस घर का महीने का किराया कितना है? पहलवान जी, आपको इस घर में रहने के लिए महीने के केवल 1000 रुपए देने होंगे। ठीक है, मैं आपको हर महीने इस घर में रहने के लिए 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो सेठ और मनोज वहाँ से चले जाते हैं और वो पहलवान उस घर में रहने लगता है। 498, 499 और ये पूरे 500। आज तो मैं बुरी तरह से थक गया। अब तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास खाने के लिए पैसे भी तो नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? फिर वो पहलवान कुछ देर सोचता है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास ताकत तो है। मैं किसी को भी डरा कर उनसे कुछ भी ले सकता हूँ। अरे वाह, जलेबी। जलेबी तो मुझे बहुत ही पसंद है भाई, अब मुझसे और रहा नहीं जाता। इन जलेबियों को तो मैं आज खाकर ही रहूंगा। फिर वो पहलवान उस जलेबी वाले के पास जाता है और उससे कहता है, अरे ओ भाई, तुम्हारी जलेबी में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जरा मुझे एक प्लेट जलेबियाँ तो देना। जी भाई, आप 2 मिनट रुकिए, अभी आपको गर्मा गर्म जलेबियाँ खिलाता हूँ। अरे वाह वाह, तुम्हारी जलेबी की तो बात ही अलग है। ऐसी जलेबी तो मैंने आज तक नहीं खाई। अरे भाई, जरा एक प्लेट जल्दी और लगा देना। फिर वो दुकानदार भुवन को कई प्लेट जलेबियाँ खिलाता है और अपने मन में सोचता है, अरे वाह वाह वाह, आज तो बड़ी ही अच्छी कमाई होने वाली है। मेरी तो आज बहुत सारी जलेबियाँ बिक गई। भाई मेरा तो पेट भर गया, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कल जलेबियाँ खाने फिर से आऊंगा। अरे ओ भाई, कहाँ जा रहे हो? मेरी जलेबी के पैसे तो देते जाओ। कैसे पैसे और कौन सी जलेबी? और तू होता कौन है मुझसे पैसे मांगने वाला? अरे वही जलेबियों के पैसे जो तुमने अभी ठूस ठूस कर खाई हैं। तू मुझसे पैसे लेगा? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम भुवन पहलवान है और मैंने अच्छों को धूल चटाई है। अरे तुम कोई भी हो, मुझे इससे क्या? मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। तुम मुझे मेरे पैसे दे दो भाई, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब तू मुझे रोकेगा? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। फिर वो पहलवान उस दुकानदार को पटक पटक कर मारता है। अरे पहलवान जी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बचाओ। अरे पहलवान जी, मुझे नहीं चाहिए मेरे पैसे, बस मुझे छोड़ दो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब से मैं रोज तेरी दुकान पर जलेबी खाने आऊंगा। अगर तूने मुझसे पैसे लिए तो तेरी खैर नहीं। इतना कहकर वो पहलवान वहाँ से चला जाता है। अरे ओ भाई, जरा ये गेहूं की बोरी मेरे कंधे पर रख दो ताकि मैं इसको उठाकर ले जाऊं। तुम्हारी ये गेहूं की बोरी तो मैं उठा दूं, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे भाई, कितने लालची व्यक्ति हो यार तुम ऐसे ही किसी की मदद नहीं कर सकते क्या? मैं भला तेरी मदद क्यों करूं? तू मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी लगता है। चल अब हट यहाँ से और मुझे जाने दे, नहीं तो तुझे इस बोरी के साथ साथ किसी तालाब में फेंक दूंगा। कितने घमंडी इंसान हो तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बहुत ही घमंड है तुम्हें अपनी ताकत पर। घमंड क्यों ना हो, ये बॉडी एक दिन में नहीं बनती। इसको बनाने में कई सालों तक व्यायाम और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, तो इस बॉडी का सही इस्तेमाल करो ना, और इस बोरी को उठाने में मेरी मदद करो। तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? जब तुझे एक बार बोल दिया कि मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो फिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? इतना सुनकर उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है।
तुमने मेरी गेहूं की बोरी फाड़ दी। मैं तुम्हारी शिकायत मुखिया जी से करूंगा। अरे जिससे कहना है कह दियो, मैं डरता थोड़ी हूँ मुखिया से। चला भट यहाँ से और मुझे जाने दे। फिर वो व्यक्ति रोते हुए वहाँ से चला जाता है और भुवन भी अपने घर के लिए निकल जाता है। अबे ओए, कहाँ जा रहा है इधर? जी पहलवान जी, आपने बुलाया, कहिए क्या बात है। क्यों बे, क्या है तेरे इस झोले में? पहलवान जी, इसमें समोसे हैं और इन्हें मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ले जा रहा हूँ। अरे वाह, इसमें समोसे हैं। चल बे, जल्दी से मुझे ये सारे समोसे दे दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। पहलवान जी, मैं आपको ये समोसे नहीं दे सकता। अगर मैंने आपको ये समोसे दे दिए तो मेरी पत्नी मेरा मार मार कर भरता बना देगी। और अगर तूने मुझे ये समोसे नहीं दिए तो मैं तेरा मार मार कर समोसा बना दूंगा। अब फैसला तेरे हाथ में है कि तुझे तेरी पत्नी से मार खानी है या फिर मुझसे। मेरी पत्नी की मार तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन अगर इस पहलवान ने मुझे मार दिया तो मैं सीधा स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। क्यों बे, किस सोच में पड़ गया? समोसे देता है कि मैं अभी तेरी आरती उतार दूं? अरे नहीं पहलवान जी, मैं समोसे देने के लिए तैयार हूँ, ये लीजिए समोसे। फिर वो व्यक्ति उस पहलवान को समोसे देकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। लूट कर खाने में जो मजा है वो खरीद कर खाने में का। फिर एक दिन पहलवान जी, आज पूरे 1 महीने हो चुके हैं, मुझे मेरे घर का किराया दे दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे घर का किराया मांगने की बे? अब से ये घर मेरा है और अब से तू इस घर में कदम मत रख दियो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझा? अरे वाह, मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊँ? अबे ओए पहलवान, शायद तू भूल गया है कि ये घर मेरा है और मैं तुझे कभी भी धक्के मार कर निकाल सकता हूँ। ये सुनकर पहलवान को बहुत गुस्सा आता है और वो उस सेठ की पिटाई करने लगता है। अरे कोई बचाओ, अरे पहलवान जी मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अरे कोई बचाओ। भाग गया साला, नहीं तो आज इसकी दोनों टांगे तोड़ देता। अरे क्या हुआ सेठ जी, आप इतने भाग क्यों रहे और आपके ये सारे कपड़े फट कैसे गए? आप तुझे क्या बताऊं मनोज, अगर मैं उस पहलवान के घर से नहीं भागता तो वो आज मेरी मार मार कर खाल उधेड़ देता। लेकिन सेठ जी, उस पहलवान ने आपको क्यों मारा? आखिर आपकी उससे दुश्मनी क्या थी? फिर उस सेठ ने मनोज और उन व्यक्तियों को सारी बात बताई। बहुत हो गया उस पहलवान का, मैं उसकी शिकायत मुखिया जी से करनी होगी और उसको इस गांव से बाहर निकालना होगा। फिर सब लोग उस पहलवान की शिकायत लेकर मुखिया के घर पहुंच जाते हैं। अरे गांव वालों, तुम सब यहाँ, क्या बात है? मुखिया जी, उस पहलवान ने हमारा जीना आराम करके रखा है, आप उसका कुछ करते क्यों नहीं हो? हाँ मुखिया जी, आप उस पहलवान के घर जाइए और उसको जाकर सबक सिखाइए। अरे ये तुम क्या कह रहे हो भाई? अगर मैं उस पहलवान के घर गया तो वो मुझे पटक पटक कर मारेगा। ना बाबा ना, मुझे उसके हाथों नहीं पिटना भाई। तो फिर हम क्या करें मुखिया जी? अगर हमने उसका कुछ नहीं किया तो वो ऐसे ही रोज गाँव के लोगों को पीटता रहेगा और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर मुखिया कुछ देर सोचता है और उन सब से कहता है, अब मेरे पास एक तरकीब है जिससे वो पहलवान इस गाँव से क्या, इस दुनिया से ही भाग जाएगा। क्या तरकीब मुखिया जी, जरा हमें भी तो बताइए। मैंने सुना है कि उस पहलवान को भूतों से बहुत डर लगता है। हम रात को उसके घर भूत बनकर जाएंगे और उसको डरा धमका कर इस गांव से निकाल देंगे। सारे लोग मुखिया की बात से सहमत हो जाते हैं और वो सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं। क्यों बे मनोज, कहाँ जा रहा है? इधर आ। जी पहलवान जी, आपने बुलाया, कहिए क्या बात है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि यहाँ से जाओ तब मुझे प्रणाम करके जाया करो, लेकिन तेरी समझ में बात कहाँ आती है? अरे मुझे माफ कर दीजिए पहलवान जी, मुझसे गलती हो गई, अब से मैं रोज आपको प्रणाम करके जाया करूंगा। ठीक है, लेकिन तेरे हाथ में ये डिब्बा कैसा? आखिर क्या है इस डब्बे में? पहलवान जी, इस डब्बे में बहुत सारे रसगुल्ले हैं, क्या आपको भी रसगुल्ले खाने? अरे वाह, रसगुल्ले! रसगुल्ले तो मुझे बहुत ही पसंद है। अब जल्दी से ये डब्बा मुझे दे दे, मुझसे अब और नहीं रहा जाता। अरे हाँ पहलवान जी, क्यों नहीं, आप पेट भर के रसगुल्ले खाइए, अगर और चाहिए हो तो बता देना। हाँ। जैसे ही वो पहलवान उस डिब्बे को खोलता है, उस डिब्बे में रसगुल्ले की जगह बहुत सारे केकड़े होते हैं। अरे कोई बचाओ, मम्मी काट लिया, अरे बहुत तेज काट लिया रे, अरे कोई बचाओ। अब आया ना मजा, अभी तो इसको इस गांव से भगाना बाकी है। मनोज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक तुझे अभी बताता हूँ। अरे भाग ले यहाँ से मनोज, नहीं तो ये पहलवान आज तुझे छोड़ेगा नहीं। इतना कहकर मनोज वहाँ से भाग जाता है।
इस मनोज के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने मुझे केकड़ों से कटवाया और मैं इसको कुत्तों से कटवाऊंगा। मनोज, तुम खिड़की के बाहर से डरावनी आवाजें निकालकर उस पहलवान को डराना और मैं एक काला कपड़ा ओढ़कर उसके घर के अंदर घुस जाऊंगा। ठीक है मुखिया जी। पहलवान, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? ये सुनकर वो पहलवान जाग जाता है और कहता है, कौन हो तुम और सामने क्यों नहीं आते? पहलवान, मैं एक भूत हूँ। ये मेरा घर है और तू इस घर में कभी नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दो भूत जी, अब से मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। और तभी मुखिया एक काला कपड़ा ओढ़कर उस पहलवान के सामने आ जाता है। मम्मी, भूत! अरे कोई बचाओ! अरे मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। अरे अरे भागो यहाँ से। पहलवान, तू इस गांव को छोड़कर अभी भाग जा, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। जी जी भूत जी, मैं इस गांव में अब कभी कदम नहीं रखूंगा। मैं इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। फिर वो पहलवान उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। अरे मुखिया जी, अब वो पहलवान इस गांव में कभी भी भूल कर कदम नहीं रखेगा। उस पहलवान की भूत के डर से पैंट गीली हो गई थी। मुखिया की ये बात सुनकर सारे गांव वाले हंसने लगते हैं।